हेलो दोस्तों। नवरात्रि का पहला दिन और माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माता शैलपुत्री। क्या आप जानते हैं कि माता शैलपुत्री कौन है और क्यों उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है, और क्या है इनके इस जन्म के पीछे की वो दर्द भरी और अद्भुत कहानी जो हमें भक्ति, प्रेम और त्याग का सबसे बड़ा संदेश देती है। आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाली एक सच्चाई है। बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार में अधर्म और अहंकार बढ़ता जा रहा था, देवता भी असहाय हो चुके थे। तब भगवान ने शक्ति के रूप में माँ दुर्गा को प्रकट किया। इन्हीं माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री। लेकिन इस जन्म से पहले उनका एक और जन्म था। माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में माता सती थी। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका विवाह हुआ था भगवान शिव के साथ। लेकिन दक्ष प्रजापति को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव जी साधारण वेश में रहते थे और शमशान में रहते थे और उनके साथ भूत प्रेत भी रहते थे। दक्ष को लगता था कि शिव उनकी बेटी के योग्य नहीं है। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिव जी को कहा, स्वामी, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने समझाया, जहाँ अपमान हो वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती का मन नहीं माना। माता सती अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन वहां उनका स्वागत नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान किया। यह देखकर माता सती का हृदय टूट गया। माता सती ने सोचा, जिस शरीर को मैंने शिव जी को समर्पित किया है, उसका अपमान मैं सहन नहीं कर सकती, और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समय बीता और माता सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर, इसलिए उन्हें कहा जाता है शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। माता शैलपुत्री बचपन से ही बहुत दिव्य थी। उनके चेहरे पर तेज था और उनके अंदर अद्भुत शक्ति थी। पर्वतराज हिमालय और माता मैना उन्हें बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगी। उन्हें याद आया उनका शिवजी से प्रेम, उनका त्याग और उनका अधूरा मिलन। माता शैलपुत्री ने ठान लिया कि वे फिर से भगवान शिव को प्राप्त करेगी। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, कभी केवल फल खाया, कभी सिर्फ हवा पर ही जीवित रही। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। देवता भी उनकी भक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। और फिर उन्होंने माता शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनका अधूरा प्रेम पूरा हुआ। माता शैलपुत्री बेल पर सवार होती है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। वे शांति, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त पूरे मन से उनका ध्यान करते हैं और जीवन की नई शुरुआत करते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत होता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, माता शैलपुत्री की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता और सच्ची भक्ति भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भी माता शैलपुत्री के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय माता शैलपुत्री। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ शैलपुत्री आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।